हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संजय और मैं आपको आज के इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं लासा और मासा। यानी कि लासा और मासा को मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक फार्मूला पर बेस्ड यानी उस फार्मूला पर हमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि हमारी एक संख्या है जिसका मान 50 है। हमें कोई एक संख्या दी रहेगी, एक संख्या दी रहेगी जिसका मान कितना रहेगा 50, 50, 100 जितना भी एक संख्या जिसका मान हमें क्या होगा दिया है। ठीक है। और कहेगा इन संख्याओं का जो मासा वो 25 है और इन संख्याओं का लासा है वो 35 है। ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, हम ये दूसरी संख्या क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। इसको हम इस दूसरी संख्या को हम निकालेंगे। पहला ये होगा, पहली कंडीशन यानी कि पहला केस इस तरह दी होगा और दूसरा केस ऐसा कि हमें दिया जाएगा एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या 60 है और हमें लासा 100 है। मासा कितना होगा, ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस हमें एक संख्या दी रहेगी, एक संख्या यानी 40 है और दूसरी संख्या 50 है और यहाँ पर हमारा मासा 100 है। यहाँ पर लासा कितना होगा, लासा ज्ञात करो। यह हमारा तीसरा केस है, इस तरह केस बन गए। और चौथा केस ऐसा होगा, चौथा केस वहाँ पर दिया रहेगा कि हमारी दोनों संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या यानी दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग। मान लिया कि एक संख्या हमारी x है, पहली संख्या हमारी क्या है, ये हमने कह दिया कि जो हमारी पहली संख्या वो x है, दूसरी संख्या हमारी y है, इनका योग 50 है। ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 50 है और यहाँ पर कहेगा कि हमारा मासा है 10 और लासा है 20। ठीक है। तो दोनों संख्याओं का कैसा, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम कितना होगा, ठीक है। व्युत्क्रम कितना होगा, ये हमारा केस हो गया। और केस नंबर 5वां यानी केस इसी के अंदर बनेंगे, 5 में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। या तो वो कह देगा दोनों संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा यानी कि 1/x और 1/y कितना होगा। एक तो ये हमारा केस बन जाएगा और दूसरा वो कहेगा दोनों संख्याओं का, मतलब यहाँ पर हमें कह सकता है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, ये भी तो हमें कह सकता है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा ये भी हमसे पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को निकाल लेंगे, दूसरी संख्या को निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये भी निकल आएगा हमारा। तो इतने हमारे केस बनेंगे। ये सब केस किस पर ऊपर बेस्ड होंगे, सब ये सॉल्व हमारे हो जाएंगे एक फार्मूला पे। वो फार्मूला क्या है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लासा मल्टीप्लाई मासा। इस वाले फार्मूला पे हमारे क्या करना है, ये पूरे केस जितने भी हमारे 1 2 3 4 पूरे केस हमारे इस वाले फार्मूला में लगेंगे। अब देखते हैं, हमने पहला आपको केस बताया किस तरह का होगा। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला केस यानी कि हमारी पहली संख्या 50 दी, हम क्वेश्चन लिखेंगे इसका। सब हमारे लगने हैं इस वाले फार्मूला पे। क्वेश्चन पहला, ठीक है, यदि
एक यदि पहली संख्या 50 है और संख्याओं का लासा 60 और मासा 100 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें पहली संख्या, यानी कि हमारी पहली संख्या 50 दी है, इन्हीं संख्याओं का हमारा मासा है वो हमारा 100 है, लासा है 60 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। हमने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा और मासा। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर ये वाला हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर में लासा मल्टीप्लाई मासा। अब लासा मासा क्या है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ, इसी को बोलते हैं हम लघुत्तम समावर्त, और इसे क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि एम तो मासा, सॉरी माँ और सा तो ऐसे सा, इस तरह एल तो ला सा तो सा, इसको हम कहते हैं लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्तक, इसको मासा लासा। ठीक है, यहाँ पर हमारी पहली संख्या है, तो पहली संख्या हमें दी हुई है, पहली संख्या एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, तो हमारी पहली संख्या तो हमें दी 50, तो 50 रख दी। दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, निकालनी है, तो दूसरी संख्या। ठीक है, हमारे यहाँ पर लासा कितना दिया हुआ है 60, मासा 100, कुछ नहीं करना, एक गुणा में है, इस चढ़ जाएगा तो भाग में जाएगा। दूसरी संख्या 60 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 60 दूनी 120। हमारी दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 120 निकली। हमारी दूसरी संख्या क्या है, 120 है, 120। ठीक है, अब देखते हैं इसी टाइप का दूसरा सवाल। ये तो हमने निकाली दूसरी संख्या। अब यहाँ पर हमारी क्या होता है, संख्या अगर ऐसे इस तरह दिया होगा, देखो यहाँ पर दूसरी संख्या हमने निकाली, अगर इसी तरह दिया होगा कि दूसरी संख्या हमारी 50 है और इसका मासा हमारे पास, लासा हमारे पास 50 है, इसका मासा हमारे पास 100 है, तो इसका पहली संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर दूसरी का मान रख देंगे, एक गुणा में इसके भाग में पहुँच जाएगा, काट देंगे, तो हमारी जिस तरह से, यानी कि हम कहेंगे पहली, यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी, दी होगी, यानी कि 50, लासा हमारा क्या होगा, दिया होगा 100, और हमारे यहाँ पर मासा 60, कहेगा पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या यानी कि x हमने मान लिया पहली संख्या लिख दें, दो पहली संख्या मल्टीप्लाई 50, दूसरी संख्या दी 50, लासा हमारा इतना है, मासा हमारा इतना है, उसकी क्या कहाँ जाएगा, एक गुणा में है तो एक किस में जाएगा, भाग में, यानी कि 100 60 डिवाइड बाई 50, 0 0 5 दूनी 10, 60 दूनी 120। इसी तरह हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या निकल आएगी 120। तो पहली और दूसरी संख्या तो निकाल लोगे आप कि हमारे वहाँ पर लासा दिया होगा, मासा दिया होगा, तो अब पहली और दूसरी संख्या निकाल लोगे किस तरह, अगर हम वहाँ पर पहली संख्या दिया होगा तो दूसरी संख्या निकालनी होगी, दूसरी संख्या दिया होगा तो पहली संख्या निकालेंगे। ये तो हमारा केस हो गया पहला।
अब केस हमारा दूसरा कैसे बनेगा, देखो मैंने अपनी मन से संख्या रख दी है, आपको क्वेश्चन में जो दिए रहेंगी संख्या अलग अलग हो सकती है। 50 मैंने पहली संख्या मान ली, तो आपकी मतलब पहली संख्या 60 भी दे सकता है। तो आपको कंसेप्ट यही लगाना है जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको सवाल सब इसी कंसेप्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि केस दूसरा कैसे बन सकता है सवाल। वहाँ पर केस दूसरा, वहाँ पर दिया होगा हमारी पहली संख्या, यदि पहली संख्या 50 है और दूसरी संख्या 25 है, ठीक है, 25 है, और संख्याओं का मासा 100 है, 100 है, तो लासा कितना होगा, लासा कितना होगा। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या सीखा, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर में मासा कर दो चाहे यहाँ पर लासा मल्टीप्लाई मासा। देखिए यहाँ पर पहली संख्या 50 रख दी, दूसरी संख्या कितनी दी है, 25 दी है। लासा हमको क्या करना है, निकालना है। मासा हमारा कितना दिया है, 100 दिया है। ये हमारा कैसा है, गुणा में है, तो यहाँ आएगा भाग में, तो हमारा क्या हो जाएगा, लासा। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2, यहाँ पर ही कट जाएगा 12.5, तो हमारा लासा कितना आया, 12.5, ठीक है। अब हमारा इसी टाइप में, इसी केस में दूसरा, इसी केस में मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ। जैसे कि हमें कहेगा कि पहली संख्या सेम यहीं पर, यानी कि पहली संख्या हमारी 50 है, दूसरी संख्या 25 है, और हमें मासा की जगह हम क्या कर देंगे, लासा हमारा 100 दिया है, तो मासा कितना होगा, मासा कितना होगा, कुछ नहीं करना। क्या करोगे आप, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर में लासा मल्टीप्लाई मासा। तो हम पहली संख्या हमारी कितनी दी है, 50, दूसरी संख्या 25, लासा हमारे पास 100, मासा हमें क्या करना है, निकालना है। भाई यहाँ पर गुणा में सड़ जाएगा, किस में जाएगा, 1/में हो जाएगा, तो 100 मासा में निकालना है। 50 दूनी 100 कैंसल, 12.5, ये हमारा कितना आ गया, मासा आ गया, ठीक है। हम मासा निकला है। ये तो हमारा केस नंबर दूसरा, किस तरह का केस बन सकता है। अब आते हैं हम केस नंबर तीसरे में। या तो हमें ऐसा दे सकता है, हाँ इसी क्वेश्चन को एक बार और बता रहा हूँ, वो कह सकता है वो यहाँ पर कहेगा इतना ही चेंज करेगा, हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 50 है, 50 है, 50 है, और संख्याओं का लासा 100 है, तो मासा कितना होगा। उसने तो पहले ही कह दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल देखना, गुणनफल यानी कि एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ये क्या है, गुणनफल ही तो है उनका, गुणन खंड कह सकते हैं, गुणनफल सही है, हाँ गुणनफल। तो हम पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना, 50, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर में लासा मल्टीप्लाई मासा, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना है, 50 है, बराबर है हमारा लासा कितना है, 100 है, तो मासा कितना होगा। ये भी ये यहाँ पर किसमें मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, बटे में पहुँचेगा, यहाँ पर 100, यहाँ पर मासा,
0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2। अब 2 का भाग जाएगा तो 0.5, हमारा कितना है मास आ गया। ठीक है, एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा मासा निकल आया। अब देखना ये मासा का यहीं पे पुट कर दो। हम मासा कितना है ना 0.5, 0.5 यहाँ पर 50 हटेगा 0। ठीक है, 0 0 कैंसल, 50 दपना 50। तो देखो ये दोनों क्या है बराबर है। हमेशा ये दो संख्या हमारी क्या होती हैं, यानी कि 50 बराबर में 50 ही आएगा। तो हम यहाँ से अपना चेक कर लेंगे हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो हमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना यहाँ पर रहेगा उतना ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम केस नंबर 3 कि केस नंबर 3 किस तरह का होता है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था केस नंबर किस तरह हमें बन सकते हैं। तो हम देखेंगे केस नंबर 3। पहला केस था कि हमारे लासा यानी पहली संख्या दी रहेगी तो हमें दूसरी संख्या निकालनी होगी। हमारे संख्याएं दी होंगी और एक ठो लासा दिया होगा तो हम मासा निकाल देंगे। अगर हमें यहाँ पर दोनों संख्या दी होगी, हमारा वहाँ पर लासा दिया होगा तो हम मासा निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे केस हो गए हैं। अब जैसे देखें, हम कहेंगे कि आपको दोनों संख्याओं का योगफल है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 100 है, ठीक है, और संख्याओं का मासा 50 है और लासा 20 है। ठीक है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम कितना होगा, कितना होगा उन वहाँ पर देखना व्युत्क्रम कितना होगा। यानी कि हम व्युत्क्रम तो जानते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे आपको सॉल्यूशन। माना एक संख्या x है, x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि दोनों संख्या हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना था 100 है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा दिया है। मासा यहाँ पर लासा 20 है, मासा 50 है। ठीक है, यहाँ पर निकालना है, ये दिया है हमें निकालना क्या है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम, यानी कि एक संख्या व्युत्क्रम x, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यानी कि हमारा x है, यानी हमारी एक संख्या x है, उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x प्लस व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम का योग कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम कितना, व्युत्क्रम का योग कितना होगा, कितना होगा आपको इस तरह दिया होगा, योग दिया होगा, या व्युत्क्रम कितना है, कितना है इस तरह दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x, x एक हमारी संख्या है जिसका व्युत्क्रम 1/x है, हमारी दूसरी संख्या y है, योग कहाँ तो 1/y कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं अगर इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर x इंटू वाई हमारा एलसीएम हो गया। अब x से x हमारा कैंसिल, यानी कि इसमें y का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x इसमें गुणा हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर हमें निकालना है, तो x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई बराबर में। ठीक है, x प्लस वाई यानी कि दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो हमें 100 क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर x इंटू वाई कहाँ से निकालें, यानी कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर एक संख्या यानी कि हमारा जो
मैंने माना कि एक संख्या यानी कि हमारी पहली संख्या x है तो हमारी ये x हो गई और दूसरी संख्या y है मल्टीप्लाई y। तो देखो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इंटू को हम क्या कहते हैं इंटू यानी मल्टीप्लाई। तो हमारी क्या है x इंटू वाई, यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, पहली संख्या यानी कि एक संख्या कह दो या पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर लासा मासा। ठीक है, पहली संख्या x मल्टीप्लाई y बराबर में लासा कितना दिया था हमें 20, मासा 50, x इंटू वाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो हैं, 50 दूनी 100, 1000। ठीक है, यहाँ पर हमारा 100 डिवाइड बाई ये हमारा कितना आया 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0.1 हमारा कितना आया, इन दोनों का व्युत्क्रम 0.1 आया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना आया 0.1 आया। ठीक है, ये हमारा केस हो गया इस तरह का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी के अंदर एक और केस किस तरह से, देखो देखिए यहीं पर अब इसी संख्या में क्या होता कि हमें कह दी यहाँ पर मैं तो व्युत्क्रम वाला निकाला, अब यहीं पर गए तो संख्याओं का अंतर कितना होगा, संख्या यानी अंतर x माइनस वाई, ये हमारा क्या है संख्याओं का अंतर, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। तो यहाँ पर क्या है संख्याओं का अंतर, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई कितना होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर दिया होगा कि यदि दोनों संख्याओं का योगफल 100 है और संख्याओं का मासा, देखो हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम कह दे रहे 45, अब 50 से मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो 45 और लासा 20 रहने दीजिए, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, हम संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने मासा को क्या कर दिया चेंज कर दिया, 45 लिख दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे पहली संख्या हम फॉर्मूला क्या दिया कि हमारी पहली संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दे रहे, यानी कि पहली संख्या निकाल लूँगा मैं और दूसरी संख्या निकाल लूँगा। तो यहाँ पर पहली संख्या रख दूँगा माइनस दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर में लासा मल्टीप्लाई मासा, पहली संख्या x हमारी दूसरी संख्या y है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, पहली संख्या x दूसरी संख्या y बराबर में लासा हमारा कितना दिया हुआ है 20, मासा 45, तो x इंटू वाई 45 दूनी 90, 0 900। ठीक है, x इंटू वाई हमें निकालना वैल्यू किसकी x की या y की, दोनों में से हमें एक मिल जाएगी, यहाँ पर रख देंगे हमारे दोनों संख्याओं का क्या जो वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमें 100 दिया है, हम क्या करेंगे या तो यहाँ पर x में बना लो या तो y बना लो, x y में तो सॉल्व नहीं होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर 100, यहाँ पर प्लस है इस साइड जाएगा माइनस का y हो जाएगा, तो हम x बराबर कितना लिख सकते हैं, x बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो x बराबर 100 माइनस वाई यानी कि y बराबर 900, y का यहाँ पर गुणा होगा 100y माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, यहाँ पर 100 इंटू वाई स्क्वायर बराबर में 900। देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का y है, इस साइड जाएगा तो प्लस का y, यहाँ पर 100y प्लस का है माइनस का 100y, इस साइड आया है तो ये 900 हमारा प्लस का है ये बराबर में 0। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस में 100y प्लस में 900 बराबर 0, इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड। ठीक है, करते हैं यहाँ पर 90x, ठीक है, माइनस में 10y और 90y प्लस में 900, ये हमारे क्या होते हैं गुणनखंड। हम इस तरह से गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमा क्या आ रहा है y, तो y माइनस 90, यहाँ से हम कॉमा कितना ले सकते हैं 10 और माइनस का तो y माइनस 90 बराबर में 0, तो y माइनस 10, यहाँ पर y माइनस 90,
एक बार 0 में y-10 कर देंगे तो यहाँ पर y बराबर 10। एक बार हम y बराबर y-90 बराबर कर देंगे, y बराबर 90। ठीक है, हमारी दो संख्या निकल आई। अब क्या करूँगा मैं, जो हमारी y बराबर है यहाँ पर देखिए y की हम संख्या इसमें रख देंगे तो x + y बराबर 100। ठीक है, अब यहाँ पर मैं y बराबर हमें कितना आया था, देखो x + y बराबर हमें 100 दिया है, 100 दिया है तो मैं क्या कर दूँगा, y बराबर 10 रख दूँगा यहाँ पर 10, क्योंकि y का तो मान हमने निकाल लिया ना। यहाँ पहुँचाऊँगा तो हमारा 90 आ गया, x बराबर 90। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से क्या करूँगा, एक बार तो हमने x का ये निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर y के 2 मान निकले हैं तो हम क्या करेंगे, x का भी हम 2 बार मान निकालेंगे। एक बार तो हमने ये निकाल लिया, कितने रख के, y बराबर 10 रख के। अब करूँगा मैं क्या, y बराबर 90 रख के निकालूँगा तो y बराबर 90, तो x + y बराबर 100, y बराबर 90, 100, x बराबर 10 का है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, y बराबर एक बारी मैंने क्या कर लिया, 10 रख दिया, तो हमने यहाँ 10 रख के हमारे जो हमें 10 रख के आया, मतलब हमने क्या किया, y बराबर 10 रखा तो हमारे x बराबर 90 आया, और हमने y बराबर 90 रखा तो x बराबर हमें 10 आया। ठीक है, यहाँ पर हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई हैं। हमें अंतर निकालना है, हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। x - y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हमारी x बराबर यहाँ पर कितना है, एक बारी हम क्या करेंगे, हमें 2 करने 2 आए ना मान, तो x बराबर एक बार 90 है तो हमारा y बराबर कितना था, 10 था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 90 जो 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया 80 न, एक वैल्यू हमारी ये हो गई। और दूसरी वैल्यू जब हमारा x बराबर 10 था तो हमारा y बराबर 90, कितना, x बराबर 10, y बराबर 90। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा दिया था अंतर x - y बराबर क्या होगा, तो x बराबर 10 - y बराबर 90, यानी कि हमारा माइनस का 80। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह की हमारी 2 वैल्यू आएंगे। तो देखना वहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में जो हमारे a दिया होगा, b दिया होगा, c दिया होगा, d दिया होगा, तो वहाँ पर हमारा पॉजिटिव वाला ही सिलेक्ट करना 80। अगर वहाँ पर नेगेटिव वाला दिया है तो नेगेटिव वाला आंसर आएगा, वरना जहाँ तक पॉजिटिव ही आप क्या करोगे, आंसर वहाँ पर सेलेक्ट करोगे, वो तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा दिया होगा चारों में से। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज के लेक्चर में यहीं ख़त्म करता हूँ।